श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने अध्याय शिव महापुराण के तीसरे खंड अध्याय 24वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 24वें का पार्ट दूसरा सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा सुनना। दोस्तों, इस मात्र ग्रंथ का अध्ययन कर लेने से हमारे द्वारा जाने अनजाने या जानबूझकर जो भी हमने गलतियां की हैं वो सारे पाप मिट जाते हैं। तो क्यों ना हम घर बैठे इनकी कथा का श्रवण करें। तो किस प्रकार वो सप्त ऋषि माता पार्वती से कटु वचन बोलते हैं। कहते हैं कि पार्वती जी से कि वो भूतों तथा प्रेत आदि के साथ मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा रहते हैं और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए शरीर पर घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्त से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा ना सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुख पूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाला, शांत, सागर रहित और अद्वितीय है, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला हो। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु दुजो मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण उसमें स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसीलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेत्ता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनके दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः दुजो गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाला। मुनिवरों, आप जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन कर प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा है कि भगवान विष्णु सतगुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्मा हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परम हंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसीलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदित्य आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। दुजो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि
शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता, यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहे उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्त ऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने गिरिराज देवी की परीक्षा करने वाले वे 7 ऋषि उनका प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिवा को मस्तक नवा उसने सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादा स्वर्ग लोक को चले गए। तो दोस्तों, यहीं पर 24वां अध्याय संपूर्ण समाप्त होता है। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे 25वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।